सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हम सब यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का सांगोपांग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के इस सत्र के अंदर हम श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 15 के श्लोक क्रमांक 15 का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सभी ने मेरे पीछे इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम्। अब इस श्लोक को धीरे धीरे पढ़ने का हम प्रयास करते हैं और सभी ने अपने श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के ऊपर इस श्लोक को दृष्टिगोचर करना है, देखना है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद दविदेव चाहम। तो ऐसा इस श्लोक को हम बोल सकते हैं। तो अब इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी विभूतियों का ही वर्णन करते हैं। जिन विभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने 10वें अध्याय के अंदर किया हुआ है, उन्हीं विभूतियों का वर्णन परमात्मा यहाँ पर करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि अहम च सर्वस्य हृदि सन्निविष्ट, कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। अहम अर्थात मैं, च ही सर्वस्य संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट अर्थात स्थित हूं। उसके पश्चात च मतः स्मृति ज्ञानम च अपोहनम सर्वै वेदे अर्थात च तथा मत्तः मुझमें ही स्मृति अर्थात स्मृति ज्ञानम अर्थात ज्ञान च और अपोहनम किसे कहते हैं कि जिसमें संपूर्ण संशय का विनाश हो जाता है, कोई भी संशय नहीं रहता है, उसे कहते हैं अपोहनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि यदि हम लोग किसी वस्तु को याद करते हैं, हमारी स्मृति हमारी बुद्धि तेज है, तो वो भी मैं ही हूं। और साथ में इस संसार में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, वो भी मैं ही हूं। और उसके पश्चात यदि किसी व्यक्ति को कोई संशय पड़ चुका हुआ है और उस संशय का निवारण हो जाता है, तो वो संशय का निवारण भी मैं ही हूं। ऐसे है सर्वै वेदे अहम, संपूर्ण वेदों के द्वारा एव वेद्य जानने योग्य तत्व भी मैं ही हूं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस पद में बहुत बड़ी बात कह दी है कि जितने भी वेद हैं, वो वेद जिस भी किसी तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं ही हूं। यदि वेद कहते हैं नैति नैति, कि हम उस परमात्मा का बहुत वर्णन करने के पश्चात भी न इति हम उस परमात्मा को नहीं जानते हैं, मतलब इतना परमात्मा का स्वरूप विशाल है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि वेद जिस तत्व का प्रतिपादन करते हैं, वो संपूर्ण तत्व मैं ही हूं। वेदांत कृत, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, च और वेदवित, वेदों को जानने वाला, एव अहम मैं ही हूं। अर्थात वेद यदि किसी तत्व का प्रतिपादन कर देते हैं, तो प्रतिपादन करने के बाद वो तत्व सही है या गलत है, उसका निर्णय करने वाला भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। और वेदों को जानने वाला भी, बोलने वाला भी मैं ही हूं, और श्रवण करने वाला भी मैं ही हूं, और निर्णय देने वाला भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। तो हम इस श्लोक में क्या समझ सकते हैं? इस श्लोक में हम ये समझ सकते हैं
कि यहाँ पर परमात्मा ने सर्वस्व अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया हुआ है कि कोई भी इस संसार के अंदर ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर मैं नहीं हूं। अर्थात सबसे पहले जितने भूत प्राणी है, तो भगवान जी क्या कहते हैं, मैं ही संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। हम लोग, आप लोगों ने कई बार मेरे से प्रश्न किया हुआ है कि गुरुजी आप कभी कभी बोलने से पहले क्या कहते हो कि सभी भक्तों में हृदयस्थ परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आप लोगों ने ये बात मेरे मुख से बहुत बार सुनी हुई है, तो उसका प्रश्न का उत्तर भी परमात्मा इसी श्लोक में देते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के मन में परमात्मा निवास करते हैं। यह गीता का श्लोक जो है इस तत्व को प्रमाणित करता है कि अब मान लीजिए हम लोगों ने किसी का मन दुखा दिया, तो हमने किसको दुखाया, हमने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को दुखा दिया। हमने किसी को प्रसन्न किया, तो हमने किसको प्रसन्न किया, हमने ठाकुर जी को प्रसन्न किया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमारे ठाकुर जी विराजमान है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति का मन नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के माध्यम से हमें स्पष्ट करते हैं। उसके पश्चात दूसरा इस श्लोक में हम देख सकते हैं कुछ विद्यार्थी वर्ग हैं, तो वो विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी हम अध्ययन तो अवश्य करते हैं किंतु हम भूल जाते हैं, तो क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक में कहते हैं, और जो विद्यार्थी अपना अध्ययन भूल जाते हैं उनके लिए भगवान जी क्या कहते हैं कि मैं स्मृति, ज्ञान और संशय का निवारण करने वाला भी मैं ही हूं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का पूजन कीजिए, आपको आपका अभ्यास कभी भी भूलेगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, परमात्मा है, ऐसा भगवान जी यहाँ पर कहते हैं। उसके पश्चात भगवान जी कहते हैं कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूं और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ जो है ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसे हम जैसा देखें वैसा ही हमें ये ग्रंथ दिखाई देता है और वैसे ही इस श्लोक को हम समझ सकते हैं। इसी के साथ अब तक के 15 श्लोकों में हम एक और बात देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस अध्याय में अपनी 13 प्रकार की विभूतियां बतलाई हैं। तो वो 13 प्रकार की विभूतियां कौन कौन सी हैं, हम उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले भगवान जी ने इस अध्याय में क्या कहा था कि सूर्य के अंदर जो तेज है वो मैं हूं, तो सूर्य में स्थित तेज पहली विभूति। दूसरा, चंद्र के अंदर जो तेज है वो भी मैं ही हूं, दूसरी विभूति। अग्नि में स्थित तेज, पृथ्वी की धारणा शक्ति, चंद्र में पोषण करने की शक्ति, हमारे इस मनुष्य शरीर में जो वैश्वानर नामक जठराग्नि है वो विभूति, हृदय स्थित अंतर्यामी परमात्मा, स्मृति, ज्ञान, अपोहनम और वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला। ये 13 प्रकार की विभूतियां भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने इस 15वें अध्याय में अब तक बतला दी गई हैं। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले श्लोकों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।